भूतगणादिसेवितं सपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आम्यं ब्रह्मवेदं न विदो वदन्ति परं प्रधान्ये बुरुकस्य धान्ये विश्वजगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान श्री देवादिदेव महादेव को प्रणाम करता हूँ और समस्त जनलोक कल्याण, सभी भक्तों के कल्याण, समस्त महामारियों के विनाश की प्रार्थना करते हुए हे भगवान शंकर सबके घर में समृद्धि देना, यश वैभव देना, ऐसी कामना करते हुए शिव पुराण की आज की कथा का आरंभ करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। इस प्रकार से जब माता सती के द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हो गया तो समस्त प्रकार से जो है भगवान शंकर अत्यंत कुपित हो गए। भगवान शंकर जब कुपित हो गए फिर सभी देवता विष्णु आदि देवताओं के साथ मिलकर के, ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ मिलकर के भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे कि देवादिदेव स्वामी तुंगेश हे महेशा देवादिदेव स्वामी तुंगेश हे महेशा। नागों का हार तेरा, नागों का हार तेरा, बागंबरी तुझेरा। देवादिदेव स्वामी तुंगेश हे महेशा। तेरा त्रिशूल डमरू, तेरा त्रिशूल डमरू, भक्तों का है सहारा। तेरा कुटुंब स्वामी भुवनों में है अनोखा। देवादिदेव स्वामी तुंगेश हे महेशा। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने दक्ष प्रजापति को आगे किया और इस प्रकार से जो है उनकी स्तुति करने पर महादेव प्रसन्न हुए। भगवान आशुतोष ठहराए अर्थात शीघ्र ही तुष्ट होने वाले देवादिदेव ने प्रकट होकर के कहा कि हे प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। जो भी भक्त
भगवान को मन, वाणी और कर्म से भगवान के श्री चरणों का चिंतन करता है, भगवान उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान कहने लगे कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिं सदा उत्तरोत्तरतो श्रेष्ठा तेषां लक्ष प्रजायते। कि आर्तो जिज्ञासु सुरारार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थकम् पूर्वे त्रयश्च सामान्य चतुर्थो हि विशिष्यते। तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपं च सा स्मृतः तस्मात् प्रियतरो नान्यो सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। प्रजापति दक्ष कहते हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। उन 4 भक्तों में पूर्व की भांति उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। सबसे पहला नाम आता है कि आर्त हो, दूसरा आता जिज्ञासु हो, तीसरा अर्थार्थी ही और चौथा आता है ज्ञानी। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा अपना विशेष महत्व रखता है। आर्तों का मतलब है भय के मारे। जिज्ञासु का मतलब होता है, कहते हैं अपनी जिज्ञासा के आधार पर जानने की इच्छा करता है कि भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं और भगवान किसके लिए बने हैं और क्यों बने हैं। इस प्रकार से ये जिज्ञासा होती है। तीसरा अर्थार्थी अर्थात धन की प्राप्ति के लिए वो जो है भगवान की आराधना करता है। और चौथा होता है ज्ञानी। वो ज्ञानी है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसको ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान का आधिपत्य प्राप्त करना है, भगवान का अस्तित्व स्वीकार करना है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है, वह मेरा ही रूप माना गया है। अर्थात ज्ञान भगवान का रूप होता है, इससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य और सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जो परमात्मा को जाने, जो परमात्मा पर विश्वास करे, जो परमात्मा के चरणों का ध्यान करे, वही ज्ञानी कहलाता है। दान और तपस्या द्वारा भी कहते हैं भक्त इतना मुझे नहीं पा सकता है जितना ज्ञान के द्वारा पा सकता है। ज्ञान से अहंकार का नाश होता है, ज्ञान से विवेक की वृद्धि होती है। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जान करके ज्ञान का आश्रय लेकर के समाहित होकर के कर्म करो। तुम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्यभूत धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। कहने लगे, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं सबका आत्म ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विवेश हूँ। मुझे आपकी त्रिगुणात्मकता का माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि करता हूँ, मैं ही जगत का पालन करने वाला हूँ और मैं ही अंत में संहार करने वाला हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ ब्रह्म परमात्मा ही मैं ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिना से मन का। अर्थात जो जिस ध्यान और जिस कामना से मेरा ध्यान करता है, मैं उसी कामना से उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण करता हूँ। हे दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र तीनों स्वरूपता एक ही हूँ तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझ करके जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। और इस प्रकार से कह रहे हैं, जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। कि सर्वभूतात्मनामेकौ भावनाहीनो न पश्यति त्रिसुराणां भिदां दक्ष स शान्तिमधिगच्छति।
य करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिं नराधमः नरके सावसे नूनम यावद चंद्रतारकम। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान विष्णु की भक्ति में रह करके शिव की निंदा या ब्रह्मा की निंदा करता है, या इस प्रकार से जो है ब्रह्मा में रह करके अन्य दो देवताओं की या न अन्य दो देवताओं में रह करके शिव की का विरोध करता है या भेद करता है, कहते हैं वो भी नरक को प्राप्त करता हो। कि हरि भक्तो हिमा निंदेश तदा सैबोद्भवे यदि तयो शाप भवे जिच्चे तत्व प्राप्ति भवे नहीं। कहते हैं इस प्रकार से कहते हैं एक रूप समझ करके जो मेरा ध्यान करता है वही मुझको प्राप्त करता है या त्रिदेवों को प्राप्त करता है। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति करी और स्तुति को करने के पश्चात कहते हैं दक्ष ने परिपूर्ण सम्मान भगवान शंकर का किया। दक्ष से सम्मानित होकर के प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों के सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर के सब ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों के साथ उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग करके फिर कालांतर में हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहाँ तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव को पति रूप में वर्ण किया। उस समय जो है देवी मैना ने बहुत भयंकर तपस्या की। कहते हैं यहाँ पर भगवान शंकर की दिव्य दर्शनों को करने के लिए कहते हैं सारे देवी देवता लोग पुनः हिमालय पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। कि भक्त लोग कहने लगे कि हे भगवान, हे भक्त वत्सल भगवान शंकर, सब पर कृपा बनाए रखना कि कैलाश को चले हम भोले के दर्शनों को, कैलाश को चले हमने सुना है भोले, हमने सुना है भोले, हमने सुना है भोले, गोदी में गणपति जी, गणपति के दर्शनों को कैलाश को चले हम, गणपति के दर्शनों को कैलाश को चले हम, भोले के दर्शनों को कैलाश को चले हम, बाबा के दर्शनों को कैलाश को चले। बोले शंकर भगवान की जय।